नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हमारे कृषि कल्चर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भीष्म कुमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि कीट विज्ञान विभाग का छात्र हूं। आप सभी को समझ में आ रहा है किसान साथियों कि हमारे यहाँ पे बारिश का समस्या क्या था। लगातार बारिश ही हो रहा था। अभी मुश्किल से एक सप्ताह ही हुए हैं जहाँ पे बारिश बंद हुआ है। ऐसे जो समस्या होते हैं वो हमारे खेत में एक नई समस्या लेकर आता है और वो है धान में फॉल्स स्मट अर्थात हम इसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं धान में लाई फूटना। अब ये होता क्या है, जैसे मैं आपको पौधे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। किसान साथियों, आप ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार आप देख रहे होंगे धान में हल्दी के कलर का या पीला पीला आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं हाथ से भी छू कर दिखाता हूँ इसको, है ना। जैसे मैं इसको हाथ में छूंगा तो ये मेरे हाथ में पूरा इस प्रकार से ये हल्दी के कलर जैसा दिखाई देगा। तो इसे ही कहते हैं हम धान में लाई फूटने की समस्या। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? धान में अचानक बहुत दिनों तक क्या होता है, जब बाली अवस्था में होता है या धान में दूध भराने की अवस्था में होता है, उस समय जब परागन होता है तो ये जो धान में लाई फूटने की समस्या है एक प्रकार से फंगस की वजह से होता है ना। ये फंगस धान में जब परागन होता है तो धान की बाली इस प्रकार से सुबह खुलता है। उसी समय ये फंगस बाली के अंदर चला जाता है और वहां से क्या करता है, ये अंदर अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते रहता है और अचानक से जब ये फूटने लगता है, जब फूटता है तो यही लाई बनता है। इसी को ही हम कहते हैं फॉल्स स्मट या धान में लाई फूटने की समस्या। अब किसान भाइयों, आप सभी ध्यान रखेंगे, ये जो हम एक रिसर्च में देखे हैं, ये जो बड़े दाने वाले जो धान होते हैं उन पर इसका समस्या बहुत ज़्यादा देखा गया है और जो छोटी बालियां हैं उनमें इसकी समस्या कम देखा गया है। एक ये प्रमुख कारण है ना। तो ये हो गया एक प्रमुख समस्या। दूसरा, बारिश के बाद क्या होता है, खेतों में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगता है। ह्यूमिडिटी अर्थात खेत के आसपास जो आर्द्रता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। किसान साथियों, तो ये हमको पता चला कि धान में ये किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं। अब हम जैसे इनके बचने के बारे में बात करते हैं तो किसान साथियों, ये जो समस्या है अगर हम इसे दुग्धावस्था में ही अपना लें तो उस समय ये बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि अब हम अगर स्प्रे भी करते हैं या कोई भी फंगीसाइड है या कोई भी कवकनाशी अगर हम स्प्रे करेंगे तो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमको अगर इसका रोकथाम भी करना है, कोई केमिकल का स्प्रे करना है तो हमको इसको दुग्धावस्था में ही कर देना है। अगर आपको समस्या दिखाई दे, अभी बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पे बस बाली दुग्धावस्था में पहुंचा है ना, अर्थात जो लेट से पकने वाले वैरायटी जैसे 130 दिन की वैरायटी, 140 दिन, 135 दिन की जो वैरायटी हैं उन पर अभी धान दुग्धावस्था में पहुंचा है। तो वो किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा समय है कि मैं अभी स्प्रे का नाम बता दूंगा, टेक्निकल का नाम बताऊंगा कि कौन से दवाई का हमको छिड़काव करना है। तो साथियों, ये जो लाई फूटने की जो समस्या है, इसके लिए हम अगर सिस्टेमिक फंगीसाइड का उपयोग करें तो ये बहुत प्रभावी होगा। सिस्टेमिक फंगीसाइड के लिए मैं टेक्निकल बता रहा हूँ किसान साथियों, अगर आप इस टेक्निकल का उपयोग करते हैं या इस दवाई का अगर आप उपयोग करते हैं तो कुछ हद तक नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो एक कॉम्बिनेशन आता है जिसे हम कहते हैं एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और इसके साथ में एक और दवाई है जिसे हम कहते हैं डाइफेनोकोनाजोल, ये 11.4% SC। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत प्रभावी रहा है। मैं इसको बगल में आपको इसका दवाई का नाम भी दिखा दूंगा, ये टेक्निकल का नाम, कि आपको ये दवाई जाना है और दुकान से खरीदना है। तो किसान साथियों, अगर आपके पास और कोई भी समस्या हो, ये समस्या भी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग हर किसान भाइयों के पास है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो कोशिश करें किसान साथियों, अपने आसपास जो समस्या है उन्हें मैं बताएं, आप बताओ मुझे, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, उस पर आप लोग के लिए जो सबसे इफेक्टिव दवाई है, सबसे प्रभावशाली दवाई है, उसे मैं आप सभी के बीच में लाने की कोशिश करूंगा। तो सभी किसान भाइयों, आप सभी इस प्रकार जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार से जुड़े रहें।